Good morning, students. How are you? Hope so that you are well and enjoying your study. So, dear student, today I am going to take a new topic, new chapter, that is chapter number 9, रेशनल नंबर. अभी तक हमने बहुत से नंबर्स पढ़े. हमने होल नंबर पढ़ा, हमने नेचुरल पढ़ा, हमने इवन नंबर पढ़ा, इवन ऑड पढ़ा, प्राइम भी पढ़ा, हमने कंपोजिट भी पढ़ा. अब एक नया नंबर आ गया, दैट इज रेशनल नंबर. आखिर हमें इस नंबर की ज़रूरत पड़ी क्यों? इस नंबर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि अगर हम कहें कि कोई चीज़ समुद्र से इट इज़ अबव द सी लेवल है या बिलो द सी लेवल है, तो हम ऐसे लिख सकते थे कि भाई 9 मीटर अबव सी लेवल या 10 मीटर बिलो सी लेवल. ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना. उसी तरह हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था कि 2/3, 10/7, इस तरीके के हमने फ्रैक्शनल नंबर भी पढ़े. लेकिन क्या हो जब फ्रैक्शन नंबर के साथ में माइनस का साइन भी आ जाए या 13/-5 नीचे आ जाए? क्या हो जब इन नंबर्स के साथ में माइनस का साइन आ जाता है? तो ऐसी कंडीशन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रेशनल नंबर की, जिसमें हम इस तरीके के नंबर पढ़ेंगे जिसमें फ्रैक्शन के साथ में नेगेटिव का साइन भी होगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड द रेशनल नंबर. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आखिर रेशनल नंबर होते क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर? आखिर रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? सो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q. P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है. वो नंबर किसकी फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की. आपने दो चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इंटीजर भी और फ्रैक्शनल नंबर भी और डेसिमल नंबर भी. ठीक है. सो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में, नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर बोथ P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स. अब इंटीजर्स आपने दो टाइप के पढ़े हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पढ़े ना. +1, -1, 17, -17, दोनों तरीके के पढ़े हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. तभी इनको हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं इंटीजर वर्ड. किसमें? रेशनल नंबर में. सो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर बोथ आर इंटीजर्स, जहां पर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं. एंड वन मोर कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होगा. क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, वी कैन राइट 0/7. द आंसर इज 0 एंड 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. क्यों होगा भी बाद में बताता हूं. बट वी कैन नॉट राइट 7/0. हम 7/0 नहीं लिख सकते बिकॉज द आंसर इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट. मतलब कि उसका कोई आंसर ही नहीं होगा. वी कैन नॉट डिफाइन दैट क्वेश्चन. वो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा. ये बात मैंने आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि वी कैन राइट इन द डिवीजन, वी कैन राइट 0/7, द आंसर विल बी 0. ठीक है. किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं. फिर से सुनिए, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज नॉट. Clear? Now, after the definition of integers, what is the definition of integers? Once again, I am repeating: a number in the form of P/Q, where both P and Q are integers, and the denominator, that means the Q, is not equal to 0. वो होते हैं आपके रेशनल नंबर. मैंने बताया रेशनल नंबर आपके कौन से? 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. क्या मैं 0 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? P/Q की फॉर्म में. आप P0 Q को तो 0 नहीं मान सकते ना, P के उत्तर मान सकते हैं. तो P0 हो गया अपॉन 1. सो अब 0/1 का आंसर कितना आएगा? 0. सो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. कैन वी राइट 3 एज अ रेशनल नंबर? सो द आंसर इज यस, 3/1. कैन वी राइट 15 ऑल्सो रेशनल नंबर? यस, 15/1. वी कैन राइट देम, क्योंकि हमने नीचे 1 मान लिया तो P/Q की फॉर्म में हो गया ये. सो इसका मतलब है हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर. ऑल्सो होल नंबर्स ऑल्सो आर व्हाट? रेशनल नंबर. क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है और 0 इज अ पार्ट ऑफ
होल नंबर, ठीक है। देन इसके अलावा हम और कौन से लिख सकते हैं, 3/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, -7/9 इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, 0, 3, 5, 3, 7, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर के मैंने बताया था, दो टाइप के इंटीजर होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते थे, जिनके साथ में प्लस का साइन है, मतलब 3, 7, 9, 10 एक्सेट्रा सब प्लस के। और नेगेटिव इंटीजर क्या होते थे, -1, -7, -1, 3 एक्सेट्रा सो ऑन, वो माइनस के होते थे। उसी तरह आपके 2 टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या होते हैं देखिए, यस पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर हम कब कहेंगे, कौन सा होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, नाम से समझ में आ रहा है पॉजिटिव हो, लेकिन एक यहाँ पर क्लू है कि आपके जो रेशनल नंबर है, मतलब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो आपका नंबर है 3/14, मन से लिखा मैंने 3/14। दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। या एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ही नेगेटिव हो, -5/-21, दोनों पे नेगेटिव साइन हो, न्यूमरेटर भी नेगेटिव का हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव का हो, या दोनों पॉजिटिव के हो, तो वो आपका कहलाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, द रेशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम साइन मतलब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, so they are known as positive rational number. Then second is negative rational numbers. हाँ, क्या थी इसमें, when the numerator and denominator both have same sign they are known as positive rational number. इसी का अपोजिट कर दिए when they both have different signs. अगर दोनों पे अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, जैसे -8/17, न्यूमरेटर तो नेगेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सो एक डिफरेंट साइन है, सो वो कैसे हो गए आपके नेगेटिव रेशनल नंबर। सेकंड, अब मैंने न्यूमरेटर यहाँ पे नेगेटिव लिया, अब आप अगले में डिनोमिनेटर नेगेटिव ले लिए, सो 9/-17, सो अब ऊपर वाला पॉजिटिव है लेकिन नीचे नेगेटिव है, अपोजिट साइन है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, सो दे आर नोन एज नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स दिस थिंग, पक्का। अब हम कुछ इसके रूल्स पढ़ रहे हैं या रिजल्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जरा मैं वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट आपका रिजल्ट है, अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, सो नाउ रिजल्ट 1, व्हाट इज रिजल्ट 1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जो बात मैंने अभी एग्जाम्पल में बताई, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। कैसे नेचुरल नंबर होते क्या, पहले तो ये पता नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन एक्सेट्रा काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बस 0 को छोड़कर, है ना। सो उसके नीचे अगर आप 1 लिख दें, 2 के नीचे 1, अगर आप मतलब उसे किसकी फॉर्म में कर दें, P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में, कैसे कर सकते हैं भाई, उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ रहा है, सो उसके नीचे आप इजीली क्या लगा सकते हैं, 1 लगा दीजिए। सो अब वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ गया P/Q की फॉर्म में, सो दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर। सो इसका कहने का मतलब है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरा रिजल्ट भी मैं आपको बता चुका हूं, पूछो क्या। दूसरा रिजल्ट ये था 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है। कैसे 0 रेशनल नंबर है, वी कैन राइट 0/1 बट वी कैन नॉट राइट 1/0, but we can write it ना, then what will come,
0. So 0 is also a रेशनल नंबर. ठीक है, 0 भी एक रेशनल नंबर होता है. क्लियर? पक्का? देन द रिजल्ट थर्ड. रिजल्ट थर्ड भी कुछ मिलता जुलता है. मैंने आपको बताया था एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर. हर फ्रैक्शन, क्योंकि P अपॉन Q क्या है? फ्रैक्शन है. सुनिएगा ध्यान से. एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन. हर फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए फ्रैक्शन कोई भी लिख लें, 7/27 एक रेशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन भी. लेकिन कुछ, अब मैं आपके एक रेशनल नंबर लिख रहा हूँ, जितने ही फ्रैक्शन है, चाहे 19/7 कर लीजिए, ऊपर वाला बड़ा कर लीजिए, नीचे वाला छोटा कर लीजिए, दैट डजंट मैटर. ठीक है. सो एवरी फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर आपके मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिख के बताए थे ना. कभी हमने ऐसा फ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं. कभी आपने ये फ्रैक्शन पढ़ा है -7/-15? कभी नहीं पढ़ा. 7/15 पढ़ा है, बट विद माइनस साइन नहीं पढ़ा. कभी हमने ये भी नहीं पढ़ा 9/-51, हमने ये भी नहीं पढ़ा, है ना. सो व्हाट इज द मीनिंग? एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता. दिस इज द रिजल्ट थर्ड. क्लियर स्टूडेंट? Have you understand what are the difference between a positive and a negative rational number, and what are the three results, what are the three properties of rational number, and what are also rational number, उसके एग्जाम्पल, सब चीज समझ में आई. सो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. आई एम रिपीटिंग दिस. मैं कुछ बच्चों को ये पहले भी वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ, या मैंने रियल टाइम क्लास में टॉपिक ले चुका हूँ, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट आर अनेबल टू टेक माई क्लास ऑन दैट डे. पिछली क्लास मेरी कई बच्चे नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से मैंने ये फिर से वीडियो बनाया है, इसे रिपीट किया है, और आपको इसमें कुछ एक दो चीज़ें और ऐड करके बताइए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर. सो स्टूडेंट, प्लीज गो थ्रू इट. देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.